फ्रेंड अब हम बात करेंगे इनर्शिया की। इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो हर उस बॉडी के पास होती है जो कि मेटल की बनी हुई हो। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच बॉडी रेजिस्ट अगेंस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट। तो इनर्शिया किसी भी जिस्म की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो जिस्म अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने का क्या मतलब है? रेजिस्ट करने का मतलब ये है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि रेस्ट में रहे, उसकी हालत को मोशन में कन्वर्ट न किया जाए। अगर वो मोशन में है तो वो चाहता है कि मोशन में रहे, उसकी हालत को रेस्ट में कन्वर्ट न किया जाए। अगर कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, वो नहीं चाहता कि उसकी स्टेट को चेंज किया जाए। तो वो प्रॉपर्टी जिसके तहत बॉडी में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए इसकी डेफिनेशन हो गई। The property of the body by which body resists against the change in its state is known as what? Inertia. तो inertia का मतलब ये हुआ कि जिस्म रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, और अगर हरकत कर रहा है तो वो हरकत को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। जिस प्रॉपर्टी के तहत वो ये काम करेगा वो प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाएगी। अच्छा, अगर आप जरा सा पीछे जाएं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखें तो जो स्टेटमेंट था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वो क्या था? अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विल remain moving with uniform speed along a straight line unless any external force acts on it. तो न्यूटन सेकंड लॉ में भी वही बात कही जा रही है जो कि इनर्शिया के हवाले से बात की जा रही है। इसी वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इनर्शिया आपकी समझ में आया कि इनर्शिया से क्या मुराद है? इनर्शिया बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी जिस्म की जो मादे से बना हुआ है, मैटर, और हर जिस्म मैटर से बना हुआ होता है, हर जिस्म मैटर से कॉन्सिस्ट हुआ होता है। तो हर वो जिस्म जो कि मादी है उस जिस्म में प्रॉपर्टी पाई जाती है, और प्रॉपर्टी क्या है कि विच बाय विच बॉडी रेजिस्ट अगेंस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की ये कहलाती है इनर्शिया। अब हम देखते हैं इनर्शिया की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स पैदा होते हैं। एग्जाम्पल्स आप अगर देना चाहें इनर्शिया की तो क्या क्या कैसे दे सकते हैं? अगर आप एक गिलास ले लें, इस तरीके का गिलास ले लें, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दें, कार्डबोर्ड ऐसे प्लेस कर दें, उस कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक सिक्का रख दें, एक सिक्का रख दें, और हाथ से इस कार्डबोर्ड को इस तरीके से फोर्स लगाएं, पुश कर दें। होगा क्या कि ये जो कार्डबोर्ड होगा थोड़ा सा हार्ड कार्डबोर्ड, जैसे पहले पोस्ट ऑफिस के लिए वो आते थे, लेटर लिखने के लिए पोस्ट कार्ड आते थे, वो उसको समझ लें आप रखा, उसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, कुछ 10 पैसे का या 50 पैसे का ये सिक्का रखा हुआ है। इसके ऊपर आप यहाँ से उंगली से कार्डबोर्ड पे इस तरीके से स्ट्राइक किया, ठीक है, एक फोर्स लगाई। अब जब आपने फोर्स लगाई तो आप ये देखिए सिक्का जो कार्ड पे रखा हुआ है उसकी स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट है, रेस्ट की हालत में रखा हुआ है। जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स कार्ड पर लगती है, कार्ड के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, सिक्के पे भी ये फोर्स लगती है। लेकिन इनर्शिया की वजह से ये सिक्का रेजिस्ट करता है। ये सिक्का क्या करता है? रेजिस्ट करता है। किस पे के लिए रेजिस्ट करता है? चेंज ऑफ स्टेट। हम क्या चाह रहे हैं? हम इसकी स्टेट को रेस्ट मोशन में लाना चाह रहे हैं, ये रेजिस्ट करता है, और रेजिस्टेंस की वजह से अपनी हालत को यहाँ बरकरार रखता है। कार्ड जो है, कार्ड इसके नीचे से निकल जाता है फोर्स की वजह से, और ये सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये कॉमन सा प्रैक्टिकल है जो किसको जाहिर करता है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी को जाहिर करता है, उसको वादे करता है कि सिक्का गिलास में क्यों गिरा। सिक्का गिलास में इस वजह से गिरा कि सिक्के ने इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ क्या की? रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया, उसको बरकरार रखने की कोशिश की। कार्ड
के अंदर उतना इनर्शिया नहीं था, कार्ड आगे मूव कर गया, सिक्के का मास ज्यादा था, इसलिए वो रेजिस्टेंस शो की और गिलास में जाके गिर गया। यहाँ से हमें एक बात और भी पता चलती है कि इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। यहाँ से एक बात और हमें पता चलती है, और वो ये कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जिस जिस्म का मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, जिस जिस्म का मास कम होगा उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम होगी, यानी वो कम रेजिस्ट करेगा चेंज ऑफ स्टेट के खिलाफ। जिसका मास कम होगा वो कम रेजिस्टेंस शो करेगा, और जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। जैसे ये टेबल रखी हुई, अगर इसको मैं इसकी अभी स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। इसको अगर मैं मोशन में लाना चाहूँ तो थोड़ी सी कुव्वत से मोशन में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्ट कर रही है, और इसके रेजिस्टेंस का लेवल मेरी कुव्वत से ज्यादा है, इस वजह से ये मोशन में नहीं आ रही। जब मैं इतनी कुव्वत लगाऊंगा कि इसकी रेजिस्टेंस से मेरी कुव्वत ज्यादा हो जाएगी तो ये फिर मोशन में आ जाएगी। तो यही बात तो न्यूटन के फॉर्मूला में बयान की गई थी। अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। तो इसी वजह से हमने कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल भी दी जा सकती है, और वो है ये कि आपने देखा होगा कि पैसेंजर जब किसी गाड़ी में या बस में सफ़र कर रहे हो और फर्स्ट करने के ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, वो खड़े हुए हैं, ठीक है ना, कोई डंडा वगैरह पकड़ के खड़े हुए हैं, और गाड़ी रुकी हुई हालत से अचानक चलना शुरू कर दी। तो आपने ये कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि गाड़ी अगर रुकी हुई हालत से अचानक चलना शुरू कर दे तो लोग पैसेंजर्स पीछे की तरफ गिरते हैं, ठीक है ना, उन्हें अपने आप को संभालना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि पैसेंजर्स का जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, लेग्स वगैरह, वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं बस के साथ, बस की लोअर सरफेस के साथ। बस रुकी हुई थी, बस भी रुकी हुई, उनका पूरी बॉडी भी रुकी हुई है, ठीक है ना, लेकिन बस ने अचानक चलना शुरू किया तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो बस के साथ आगे की जानिब क्या करता है? मूव कर जाता है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इनर्शिया की वजह से अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखता है, इसलिए जो है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे निकलता है और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पीछे रह जाता है, तो सब पीछे की जानिब गिरते हैं। इट इज ड्यू टू इनर्शिया। और इसकी इसी से रिलेटेड अचानक बस ब्रेक लगा दे तो क्या होता है? तो सारे पैसेंजर आगे की जानिब गिरते हैं, फोर्स आगे की जानिब झटका लगता है पैसेंजर की। क्या वजह है कि बस जब मोशन में आ गई थी तब पूरी पार्ट ऑफ द बॉडी भी बस के साथ इसमें आ गया, मोशन में आ गया। बस ने अचानक ब्रेक लगा दिया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी फौरन रुक गई, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी किसमें थी? मोशन में थी। उसने इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को आगे की जानिब कंटिन्यू रखने की कोशिश की, तो सारे पैसेंजर्स की जानिब गिरे, आगे की जानिब। तो पैसेंजर्स का आगे की जानिब और पीछे की जानिब गिरना बस के अचानक चल देने से या रुक जाने से, ये किसकी एग्जाम्पल है? इनर्शिया की एग्जाम्पल। तो मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ कोट कर दी, गिलास वाली, कार्डबोर्ड और सिक्के की एग्जाम्पल है किसकी? इनर्शिया। इसी तरह बस अगर अचानक चलना शुरू करते तो पैसेंजर्स पीछे की तरफ गिरते, इट इज आल्सो ड्यू टू इनर्शिया। एंड अगर बस अचानक चलते थे ब्रेक लगा दे तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरते, इट इज आल्सो ड्यू टू दी एंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।